कैबिनेट के अंदर की क्या स्टोरी है? हर दूसरे दिन हम देख रहे हैं कोई ना कोई फड्डा, कोई ना कोई लड़ाई हो रही होती है। अच्छा, दो चीज़ें हैं। कैबिनेट को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो हम फड्डा कह सकते हैं कि फड्डा यस, या आप कहें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। अच्छी बात है कि हो रही है डिबेट होती है। द गुड थिंग इज, जैसे हम पहले भी हम उसमें अपने वीलॉग्स में कहते रहे, अच्छी बात है कि रेगुलर हर हफ्ते मीटिंग्स होती हैं। इससे पहले नहीं होती थी, 8-8 महीने नहीं होती 8-8 महीने भी नहीं होती थी। या गिलानी साहब के दौर में मुझे याद आता है कि उस वक्त भी होती थी रेगुलर, लेकिन 15 दिन बाद होती थी। सो अब यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, और हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि जितनी रेगुलर मीटिंग होती है अंदर के फड्डे हमारे तक भी पहुंच जाते हैं। सो मीटिंग्स होना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमें फड्डे वगैरह मिलते रहें। इस दफ़ा 2-3 उसमें इश्यूज हैं, बड़े अहम थे। एक तो ये थी वहाँ पे कि ये रज़ाक दाऊद साहब जो हैं, इन्होंने वहाँ पे इंकशाफ किया। एक हफ्ता पहले इन्होंने ये कहा था कि जनाब की चीनी की कीमत जो है ना, पहले उस 55 रुपए से बड़ी मेहनत करके हुकूमत जो है उसको 72 तक लेके उस पर इंक्वायरी की, बड़ी मेहनत की इसके लिए। आपको पता है बड़ा इनके लिए बड़ा इनको काम करना पड़ गया कि 55 से हमने 72 तक कैसे लेके जाना है। उसके बाद जनाब जब इंक्वायरी हुई और नोटिस लिया कि आप उनके बारे में कहा भी जाते, खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो तो मुमकिन ही नहीं है कि नीचे है, वो तो ऊपर से कई रॉकटिंग जाती है। तो जनाब 72 से अब 100 वो क्रॉस कर चुकी है। और आपको याद होगा शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि 1 रुपया पर केजी बढ़ जाए, ये उनका बयान था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, अगर वो इसको करेक्ट करें, तो 5 बिलियन रुपीज का फर्क पड़ता है। अब जरा 72 से लेके जाके इसको 100 तक जाएं तो 100 से ज्यादा 30 रुपए पर केजी बढ़ी। अब 30 को जरा 5 के साथ ज़रबे खुद देते रहे, हमारे पास तो खत्म हो गया ये रीडिंग कि कितना लोगों को जेबों से पैसा निकल गया। खैर उन्होंने खुशखबरी सुनाई सर, उन्होंने लास्ट वीक, इससे जो पिछले उन्होंने कैबिनेट को कहा कि जनाब कि मैंने बड़ी मेहनत के बाद, रज़ाक दाऊद साहब ने कहा, मैंने 2 रुपए चीनी की कीमत कम करवा ली है। और उस पर बड़ी क्लैपिंग हुई, बड़ी खुश हुए सारे के बाद, वेल डन। अब मजे की बात है, वो कहते हैं ना सम टाइम आपका कहा हुआ मुंह पे आ जाता है, लोगों को कहते हैं अच्छी बात सम टाइम। लास्ट मीटिंग में उन्होंने रज़ाक दाऊद साहब ने फरमाया कि जनाब क्या हम सॉरी, वो पिछले हफ्ते तो 2 रुपए वो कीमत वो कम करवा ली थी, उन्होंने 2 रुपए फिर बढ़ा ली है, 2 रुपये फिर बढ़ गई उन्होंने कहा। और ये जो है ये शुगर माफिया जो है, इन्होंने एक कर लिए, होल्डिंग कर लिए, स्टॉक कर लिए हैं, और ये हमारे बस में नहीं आ रहे, लिहाजा उन्होंने कहा इसका एक ही हाल है कि हम इंपोर्ट करें, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जरा ये भी तसल्ली रखिएगा कि पिछले साल मई जून तक पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था। हुकूमत की, इमरान खान साहब की हुकूमत की जरा इनके फैसले करने की पावर भी दें और दाद दें असद उमर साहब को, रज़ाक दाऊद साहब को, कैबिनेट को, बुज़दार साहब को, सबको, कि इन्होंने पिछले साल तक पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था। उस वक्त हमें क्या कह रहे थे कि डॉलर कमा रहे हैं। 1 साल बाद हम बाहर से चीनी खरीद रहे हैं, और डॉलर जो हमने लिए थे, तो हमने क्या डॉलर लेने थे, अफगानिस्तान तक गए थे या थोड़ी सी चाइना तक गए थे, उन्होंने आके ले ली थी। अब हम यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर से वही चीनी खरीद रहे हैं जो हमने बाहर उन्होंने भेजी थी। और उस पर उन्होंने एक और इंकशाफ किया सर, 2 महीने पहले गंदम का आपका सीजन खत्म हुआ है, 3 जहाज गंदम के पहुंच चुके हैं जनाब, पाकिस्तान ने बाई कर ले। एक तरफ डॉलर नहीं है, अपने किसान को नहीं दिया, अपने किसान को रेट दिया 1400 रुपए। बाहर से जो गंदम आ रही है सर, ये आ रही है 2000 रुपए पर आपके 40 kg पे। बाहर के किसान को 600 रुपए दे दिया कैबिनेट ने या हुकूमत पाकिस्तान ने, अपने किसान को नहीं देना। खैर उस पे हुआ सर। अगली जो फड्डा हुआ, मैं उस पे आता हूँ। इन पॉलिसी को लोग ये रोते रहे ना कि आपको चीनी की मद में आपको क्या कुछ ये खांचे पड़े हैं और अभी पड़ने हैं। असल जो फटा हुआ है वहाँ पे सर, वो हुआ है कि तनकीद की गई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी जो बनाई थी, आपको याद होगा, ये बनी थी डॉक्टर इशरत हुसैन साहब 2 साल से लगे हुए थे कि बाबुओं को, ब्यूरोक्रेट्स को कैसे ठीक करना, निजाम कैसे ठीक करना। और एक बाबू बताएगा, ये भी जरा जहन में रखिएगा। वो ये नतार के लौंडे वाला आपको शेर याद आता है, मुझे तो नहीं आता, कि वो आके जिससे बीमार हुए उसी के जाके, उसी के सबब उसी तार के लौंडे से दुआ। आप जिसकी वजह से वो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी तामुन नहीं करती, उन्हीं के ही एक उस डीएमजी को, पीएस को, बंदे को कहा कि आप करो। 2 साल से वो लगे हुए थे और नहीं हुई। कैबिनेट वाले उस पर भड़क गए, उन्होंने कहा जनाब 2 साल हो गए, लोग हमारे यहाँ पे जान को हैं, कपड़े फाड़ने को आए हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ तामुन नहीं कर रही, फलां नहीं कर रही। तो इस पे बताया गया जनाब कि आप जो है शफकत महमूद साहब को लगा दिया गया कि आप इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म देखें। 2 साल बाद, 2 साल गुजर गए हैं, वो उस रिफॉर्म नहीं हो सकी। तो उन्होंने फिर ना अपनी आके उसकी मीटिंग्स बताना शुरू कर दी। ये कैबिनेट की इनसाइड बता रहा हूँ कि बताना शुरू कर दी कि हमारी इतनी मीटिंग हुई, इतनी मीटिंग हुई। तो उसे किसी वजीर ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा हुजूर हमें ये ना बताएं कि आपने यहाँ पे 500 मीटिंग की हैं, 200 की हैं, 100 की हैं, हमें क्वालिटी बताएं ना, निकला क्या है उसमें से। खैर वहाँ पे शफकत साहब ने बताया कि इतने डिवीजन हम डिवॉल्व किए, बला बला वो हो गया। अब फड्डा कहाँ पे हुआ जो असल हुआ, ये भी हुआ। इस पर तनकीद की उन्होंने कहा जनाब कि ये तो काम ही नहीं कर रहे। तो किसी ने ये कहा कि असल जो रुकावट है वो ब्यूरोक्रेसी है, और सेक्रेटरीज कमेटी है यहाँ पे, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं, बड़े दबंग और
लास्ट ऑफ द मोहिकन्स टाइप वो ब्यूरोक्रेट हैं, जो ये पता चलता है, जो 2-4 बच गए हैं ना, आखिरी कोई लाट बच गई है जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की, जिनकी अभी तारीफ की जा सकती है। तो अहमद नवाज सुखेरा साहब जो मेरे ज़राए कह रहे हैं वो सेक्रेटरी कमेटी हैं, उन पे तनकीद आ गई कि जनाब आप लोग बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे ये ब्यूरोक्रेसी रजिस्ट कर रहे रिफॉर्म्स को, उन पे अटैक आया। अच्छा, बड़े अरसे बाद जो मेरी एक दो किसी को सोर्स से बात हुई तो उन्होंने स्टैंड लिया, लोग पहले नहीं लेते थे यहाँ पे कि चलें तनकीद हो गई, उन्होंने वहाँ पे फिर पूरा कैबिनेट को कन्फ्रंट किया, एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक बात हमें समझाई, हम ब्यूरोक्रेट आपके रिफॉर्म्स के क्यों खिलाफ होंगे, क्योंकि ये तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इसको डिपोलिटिसाइज करना चाहते हैं, आप हमारी टेन्योर फिक्स करना चाहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग लाइकिंग डिसलाइकिंग से निकलना चाहते हैं, ये रिफॉर्म्स है ना आपकी। एक ब्यूरोक्रेट को अगर ये चीजें मिल जाती हैं तो वो क्यों आपके एजेंडे को, आपके रिफॉर्म्स को वो करेगा, उसको कन्फ्रंट करेगा, डिनाइल करेगा। तो वजीर ने उन पे भी तनकीद की। सो वहाँ पे खासी एंड इट्स ए हेल्दी साइन, मैं फिर कहूँगा जब कैबिनेट में बैठ के आप ये डिबेट करेंगे अच्छी चीज़ निकलेगी। लेकिन दुख अभी भी है, इस बहस के बावजूद भी इस मुल्क से, मैं लास्ट वर्ड को फिर आमिर साहब से पूछें, इस बहस के बावजूद भी आमिर साहब यहाँ से चीनी बहर भेज दी जाती है 11 लाख टन, एक साल अगले साल मंगवा ली जाती है 11 टन के वापस आ जाए। इस बहस और इस मीटिंग के बावजूद भी गंदम जो है वो 2 महीने बाद शार्ट हो जाती है। इस तमाम के बावजूद वहाँ रज़ाक दाऊद साहब जो है कैबिनेट के सामने एडमिशन कर रहे होते हैं कि मुझसे शुगर माफिया जीत गया है, मैंने पिछले हफ्ते 2 रुपए कम करवाई तो उन्होंने इस हफ्ते 2 रुपए बढ़ा दिए, तो 2 रुपए का काम चल रहा है। मिनट है हमारे पास, मेरे ख्याल से लास्ट 2 मिनट। लेकिन मैं कोई क्लिप लाओ करिए, बड़ी जरूरी है कोई क्लिक क्लास। साहब चीनी का जो है ना, ये पाकिस्तान की कार्टेल्स के लिए मौत है। अगर ये हो गया इस तरह तो इसके बाद कार वाले भी डरेंगे, बैंकों वाले भी डरेंगे, सीमेंट सारे माफियाज और सारे ये जो कार्टेल्स है ना ये डरेंगे। इसलिए उन्होंने इंश्योर करना है कि ये आम आदमी ने कहना है भाई साहब कार्टेल ही अच्छा है अगर 50 रुपए किलो मिले, उन्होंने कीमत नहीं आने देनी की। और लार्ज जो कीमत नहीं नीचे आ रही, गवर्नमेंट की मिस गवर्नेंस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, हैंडल नहीं कर रहे। अब मैं आ जाऊँ दूसरा, आप वैसे मेरे से ज़्यादा सिनिक और पेसिमिस्ट है, मेरी ज़्यादा होप होती है, मगर मुझे ये नहीं नज़र आता कि ब्यूरोक्रेसी की, ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ये रिफॉर्म्स होने देंगे। पिछले 20-30 साल से सुन रहे हैं और ये फाइनली 2 साल नहीं। मैं उनके सुखेरा साहब जो हैं वो उनकी बात मैं मान लेता हूँ। वो कह रहे हैं जी हमारे हक में नहीं है, ज़्यादातर हक में वो समझते हैं हक में है, पर ज़्यादातर बाबू ऐसे नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं वो 40-50% जो है ना, जिसके अंदर एक प्रपोजल है कि जिस तरह फौज के अंदर होता है, जो नालायक होता है या अप टू डेट नहीं होता उसको आस्ता आस्ता फारिग किए जाते हैं, वो नहीं जाते हैं। वो कहते हैं नहीं कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज पास नहीं करते, उसको नहीं करते। इसमें वो चीज़ें हैं, वो कहते हैं एक दफ़ा ध्यान दिया, अब ये 60 साल तक यही चलेगा, हम टर्फ कोई नहीं छोड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, टाइम खत्म हो चुका है। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।